बात करेंगे एग्जाम्पल 12 की। बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा पेपर में सवाल आया हुआ है। ठीक है ना, कि मैग्नीशियम मेटल जो सी है वो रिएक्ट्स विद HCl। जब मैग्नीशियम मेटल HCl के साथ रिएक्ट करती है तो फिर क्या होता है, फिर ये गिव देती है हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl, यानी कि वॉल्यूम ऑफ HCl हमने फाइंड करना है। ठीक है ना, जब मैग्नीशियम मेटल HCl के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है और हमने वॉल्यूम ऑफ HCl फाइंड करना है, यानी कि HCl का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है ना, समझ आ गई। और वो कह रहा है जी सॉल्यूशन 27% बाय वेट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग 12.1 ग्राम ऑफ H2। वो कह रहा है कि 12.1 ग्राम ऑफ, यानी कि मैस ऑफ H2 वो बता रहा है 12.1 ग्राम बन रहा है। 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस बन रही है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन कितना है 27% बाय वेट। 27% बाय वेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है, जबकि द डेंसिटी ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डेंसिटी जो सी होती है वो ये दी हुई है। सोल्यूशन की डेंसिटी वो ये है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सोल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई है। ठीक है ना, और ये उसने एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर कि परसेंटेज ऑफ HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन की परसेंटेज क्या 27% है। मैस ऑफ H2 जो सा बना है ड्यूरिंग रिएक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्ट वो है जी 12.1 ग्राम बना हुआ है, जबकि डेंसिटी ऑफ HCl की डेंसिटी कितनी है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है जी इसकी डेंसिटी, HCl की डेंसिटी, HCl सॉल्यूशन की डेंसिटी, HCl सॉल्यूशन की डेंसिटी ये है। जबकि वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने कहा था कि अगर आपको सवाल का कख भी नहीं आता तो आप पेपर में मोल फाइंड करके आ जाओ। ग्राम दिया हुआ मैथ से आप मोल फाइंड कर सकते हैं, यानी कि मोल ऑफ H2 हम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर मोलर मैस। हमें पता है कि मैस क्या है इसका 12.1 ग्राम, ये ऊपर दिया हुआ है ना ये ग्राम। इसी तरीके से नीचे मोलर मैस है इसके 2.016 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मोल, 6 मोल आ गया, यानी कि मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन के मोल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है ना, मोल फाइंड आउट हो गए हैं। अब यहाँ पर स्टिचोमेट्री की कौन सा रिलेशनशिप लग रहा है, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये लग रहा है, जरा ध्यान से देखो कि उसने मैस दिया हुआ है, मैस दिया हुआ प्रोडक्ट का। वो कह रहा है रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड करो। मैस दिया हुआ है प्रोडक्ट में मौजूद जो सी बन रही है हाइड्रोजन गैस का, और कह रहा है रिएक्टेंट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम फाइंड करो। वॉल्यूम फाइंड करना है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस का, HCl गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है, जबकि हाइड्रोजन गैस का उसने वॉल्यूम मैस दिया हुआ है। मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब मैस वॉल्यूम, जहाँ पर भी वॉल्यूम लफ्ज़ आ जाए उसका मतलब क्या है कि गैस की बात हो रही है, यानी कि HCl गैस का वॉल्यूम फाइंड करना, ना कि HCl लिक्विड फॉर्म में। HCl लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम लफ्ज़ आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमने HCl की बात करनी है इन गैस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम लिक्विड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये जो सा स्टिचोमेट्रिकल कैलकुलेशन होगी वो गलत हो जाएगी। यानी कि मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए सही तरीके से लग सकता है कि जो
एग्जिस्ट करते हो गैस में, चूँकि यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट कर रही है गैस में और रिएक्टेंट जो सा हमने फाइंड करना है वो भी एग्जिस्ट कर रही है गैस में, इसलिए दोनों गैसेस में है, इसलिए मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप हम लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब हमें पता है कि मैस हमारे पास आ गया, मोल आ गया हमारे पास, मोल ऑफ H2 आ गया, मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम और मोल आ गया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोल आ गया ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे। आपको पता है कि कंपैरिजन करते हैं कि एक चीज़ हमें कंपैरिजन बिटवीन रिएक्टेंट HCl गैस एंड प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस, यानी कि जौन सी चीज़ हमें पता है उसका मुआवजा करते हैं जौन सी चीज़ हमें नहीं पता उसके साथ। ठीक है ना, उसके साथ हम मुआवजा करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर लिख दिया HCl गैस। अब हाइड्रोजन के अभी हमने मोल्स निकाल लिए हैं, 6 मोल है। ठीक है ना। इसी तरीके से HCl, हाइड्रोजन और HCl दोनों के मोल्स यहाँ पर देखो, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए ताकि जो उनसे आपकी स्टिचोमेट्रिकल कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। HCl कितने मोल्स बन रहे हैं, HCl के रिएक्टेंट 2 इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 HCl गैस के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस का सिर्फ और सिर्फ 1 मोल बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, मोल ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस के मोल कितने हैं, 6 मोल हैं। अब हम 6 मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के मोल इतने बन रहे हैं, 6 मोल बन रहे हैं ना, 6 मोल बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन को, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो यहाँ पर 6 मोल ये आ गए और 12 मोल ये आ गए। ठीक है ना, ये आ गए। ठीक है, ये आगे HCl के मोल। ठीक है, 12 मोल आ गए। आज हम बात करेंगे 12 मोल की। 12 मोल है, इसकी बात करने जा रहे हैं कि मोल है ये मोल 12 मोल हमने निकाल ली हैं। अब हम HCl के मोल तो हमें फाइंड हो गए। अब हम HCl का मैस मालूम करेंगे इसके थ्रू। हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस। हमने मैस फाइंड आउट करना है, तो मोलर मैस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा N मल्टीप्लाई बाय M। तो यहाँ पर आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कितना है इसका मोलर मैस होता है 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मैस, जबकि क्लोरीन का होता है 35.5। तो यहाँ पर आ गया 36.5 ग्राम पर मोल। अब ये जो 36.5 है इसको हम इधर कर देंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36.5 से, तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 36.5 438 कितना आ गया, 438। और मैस का यूनिट होता है ग्राम में आ गया। फिर इसी तरीके से फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। ये मैस आ गया है हमारे पास। अब उसके बाद मैस तो आ गया है, किसका आ गया, ये मैस ऑफ HCl इज इक्वल टू 438 ग्राम। लेकिन यहाँ पर 27% का मतलब है 27 ग्राम। सवाल के मुताबिक वो कह रहा है जी परसेंटेज ऑफ HCl, यानी कि HCl का मैस निकालो 27 ग्राम के हवाले से। आपने 438 ग्राम निकाल तो लिया HCl का, टोटल HCl का मैस निकाल लिया, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है सॉल्यूशन में 27 ग्राम के लिहाज से, यानी कि सॉल्यूशन है ये वाला सॉल्यूशन बना हुआ है फ्लास्क के अंदर, जिसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन है।
100 ग्राम में से 27% का मतलब ये है 27 ग्राम जो सा है वो HCl है और बाकी 73 ग्राम जो सा है वो H2O है। 73 ग्राम प्लस 27 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक ना। ये टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा 100 ग्राम, 100 ग्राम होगा ये टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसलिए हम 27 ग्राम जो सा होगा ये वाला, 73 ग्राम H2O है और 27 ग्राम क्या है HCl है, तो इसलिए हम 27 ग्राम HCl लिखेंगे, 27 ग्राम HCl सॉल्यूशन, ठीक है ना। लिखेंगे क्या कि 27 ग्राम HCl सॉल्यूशन HCl 27 ग्राम HCl present in solution, present in solution, ठीक है ना। 27 ग्राम HCl सॉल्यूशन, HCl प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जबकि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, ये 27 जो सा है ये उधर चला जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 27, तो यहाँ पर जो सा जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 27, वो आ जाएगा 3.7037 ग्राम, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने 438 ग्राम यानी कि मैस ऑफ HCl जो सा है, मैस ऑफ HCl, ठीक है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस मैस ऑफ HCl को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 438 ग्राम और इधर भी 0.7037 को मल्टीप्लाई कर देंगे 438 से, ठीक है ना। जोन सा आएगा 438 ग्राम जोन सा आएगा प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वो आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया 1622 22 ग्राम, ठीक है ना। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन का मैस, जो 438 ग्राम सॉल्यूशन का मैस था HCl, जिस सॉल्यूशन में 438 ग्राम प्रेजेंट था, उस सॉल्यूशन का मैस आ चुका है, वो ये है 1622.22 ग्राम। अब हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, क्योंकि इसने डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी क्या है हमारी, वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो इसने डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इधर ये तकसीम हो रहा है, उधर जाके इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है डेंसिटी का इसके साथ, एक के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके तकसीम हो जाएगा, और ये वॉल्यूम नीचे आके तकसीम हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। मैस ओवर डेंसिटी आ गई। मैस क्या है, इस सॉल्यूशन का मैस हमें पता है कि मैस जोन सा है वो ये है 1622 ओवर डेंसिटी क्या है हमारी, डेंसिटी है 1.14, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम 1423 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।